गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं रचना शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी हाउस में वेलकम करती हूँ। आज जो हम वर्कशीट सोल्व करने वाले हैं ये वर्कशीट 5 है हमारी इंग्लिश की 8th क्लास की, यानी कि 5th ये हमारी वर्कशीट है। और आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा सुनामी लेसन 2 है हमारा सुनामी। जो हमने पिछली वर्कशीट यानी वर्कशीट नंबर 3rd और 4th में भी यही किया था और आज हम इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चे, जैसे आप सबको पता है कि यहाँ पे आप सबको नाम लिखना है और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखना। और आपको पता है कि आज की वर्कशीट है, आज 5 अक्टूबर है, तो आज की वर्कशीट सोल्व करेंगे। पिछली वर्कशीट में दोनों वर्कशीट में हमने सुनामी चैप्टर को कंटिन्यू किया था और इंडिया में होने वाले जो सुनामी आई थी उसके बारे में जो कहानी थी हमने वो पढ़ी थी। और आज हम जो कहानी पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम थाईलैंड की कहानी। जैसे आपको पता है थाईलैंड एक अलग देश है, तो हम आज दूसरे देश की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह वहाँ पर एक बच्ची अवेयर थी सुनामी से, उसे पता था कि किस तरह सुनामी आती है, उसने चैप्टर में पढ़ा था, तो किस तरह से उसने लोगों की जान बचाई। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सेफ्टी ड्रिल्स जो स्कूल में कराई जाती हैं आपको वो याद हैं या नहीं है, आपने कभी की हैं या नहीं की। तो सबसे पहले पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। अ गिवन ब्लो आर सम पिक्चर्स ऑफ सेफ्टी ड्रिल्स। कुछ नीचे जो दी गई हैं सेफ्टी ड्रिल्स की पिक्चर दी गई हैं जो आपके स्कूल में कंडक्ट कराई जाती हैं। डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग फॉर फायर सेफ्टी? आपको याद है कभी आपने फायर सेफ्टी की कोई ट्रेनिंग ली हो? और अर्थक्वेक की कभी ली हो? हेल्ड इन योर स्कूल, कभी आपके स्कूल में कोई ट्रेनिंग कराई गई है? आपको आपके साथ कभी कोई आपको याद है कि आपके स्कूल में ट्रेनिंग हुई हो कि किस तरह से आग बुझाई जाए या किस तरह से अर्थक्वेक आ जाए तो किस तरह से बचा जाए? अगर आपने ऐसा किया है तो यस लिखिए, अगर नहीं किया तो नो लिखिए। सबसे पहले देखिए, आपको इसमें आपको दिखाया गया बच्चे किस तरह से लाइन से इस तरह से उतर रहे हैं। तो जब अर्थक्वेक आने के बाद जब ज़मीन हिलनी बंद हो जाती है तो किस तरह से हमें आराम से उतरना चाहिए सीढ़ियों पर, ना कि भगदड़ करनी चाहिए। आपने ये वाली ड्रिल की होगी आई होप। तो इसमें आपको लिखना है यस। यहाँ देखिए आपको टीचर समझाते हैं कि जब अर्थक्वेक आए तो किस तरह से आपको अपने सर को कवर करना है डेस्क के नीचे, टेबल के नीचे, जो भी आपके आसपास हो। तो आपने इसमें भी यस करना है। यहाँ देखिए ड्रॉप, कवर एंड होल्ड ऑन। सबसे पहले आपको झुकना है, फिर अपने सर को कवर करके और किसी चीज़ के नीचे घुस जाना है जहाँ पर आपका सर कवर हो जाए, आपकी बॉडी कवर हो जाए, और उस चीज़ को फिर आपको पकड़े रखना है, होल्ड ऑन। ठीक है, तो ये भी आपने किया होगा, टीचर ने कराया होगा, तो इसमें भी यस लिख दिया। नाउ लास्ट है हमारा फायर से हम किस तरह से बचाएं। आपने देखा होगा आपके स्कूल में फायर सिलेंडर हर जगह जगह टंगे होते हैं ये, तो आपको ट्रेनिंग दी गई होगी ज़रूर कि किस तरह से आग बुझाई जाए, कैसे इसका नोज़ल खोलते हैं, किस तरह से इसको नोज़ल किस तरह से इसको चलाया जाता है, आपको ट्रेनिंग मिली होगी। अगर आपको मिली हुई है तो यस लिखिए, अदरवाइज़ आप इसमें नो लिख सकते हैं। तो बच्चे अब हमने सबसे पहले में सेफ्टी ड्रिल्स किए ये कि किस फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक से बचा जाता है, ये आपने किया नहीं किया, इसको हमने बताया। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर के बारे में। हियर इज़ अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो कहानी है थाईलैंड की है, टिली स्मिथ की कहानी है, जो एक ब्रिटिश स्कूल लड़की है, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन दे सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। लेट अस रीड हाउ। ये जो कहानी है ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो 10 साल की है, जिसने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को बचाया है जब थाईलैंड के फुकेट बीच पर सुनामी आई। कैसे बचाया? लेट अस रीड हाउ। हम ये पढ़ते हैं। टिली स्मिथ इज़ अ 10-year old स्कूल गर्ल। जो टिली स्मिथ है 10 साल की स्कूल जाने वाली लड़की है। हर 7 years old सिस्टर, उसकी 7 साल की बहन है, और उसके पेरेंट्स हैं पेनी और कोलिन स्मिथ। उसकी माता का नाम पेनी और पिता का नाम कोलिन स्मिथ है। वर सेलिब्रेट क्रिसमस एट बीच रिसोर्ट ऑफ साउथर्न थाईलैंड। जो सेलिब्रेट करने के लिए आए थे क्रिसमस कहाँ पर? साउथर्न थाईलैंड में, यानी कि दक्षिणी थाईलैंड में अब क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए बीच पर आए थे, रिसोर्ट में, किसी होटल में। और ये 26 दिसंबर की बात है 2004 की। दिल्ली सुनामी वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। देखिए सुनामी मतलब कि आने वाली थी, उन्हें नहीं पता था कि सुनामी भी आएगी, आ रही है, किसी को नहीं पता होता आने वाली जो भी दुर्घटना होती है। तो डेडली सुनामी उनके रास्ते में थी, यानी कि वो आने ही वाली थी, उन्हें पता भी नहीं था। द वाटर वॉज स्वेलिंग वर कीप कमिंग इन। पेनी स्मिथ रिमेंबर। पेनी स्मिथ
याद करती हैं, पेनी कौन है, उसकी माता है ना, तो पेनी याद करती हैं कि पानी किस तरह से बढ़ रहा था और बढ़ता जा रहा था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। जब उन्होंने देखा कि जब वो बीच पर गए तो उन्होंने देखा कि बीच जो स्मॉलर एंड स्मॉलर, जो बीच का पानी क्या हो रहा था, छोटा होता, बीच छोटा होता जा रहा था। जो बीच है, पानी बढ़ता जा रहा था तो बीच छोटा होगा। बीच तो खाली जगह को बोलते हैं, समुद्र, जैसे यहाँ समुद्र का पानी बह रहा है और यहाँ पर जो खाली जगह है, जो मैदान पड़ा है, उसको बीच बोलेंगे। तो जो बीच है वो छोटा हो जा रहा था क्योंकि पानी, मैंने बताया यहाँ पर पानी फैल रहा था। स्वेलिंग केप्ट एंड कमिंग इन, पानी फैल रहा था और बीच छोटा होता जा रहा था। आई डोंट नो, मैं, वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता व्हाट इज़ हैपनिंग, कि ये क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ, जो उनकी बेटी थी टिली, जो 10 साल की थी, सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। टिली ने अंदाज़ा लगाया, उसकी सेंस ने बताया कि कुछ गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक ज्योग्राफी, उसका जो दिमाग था, उसका जो माइंड था, वो बैक गया, वापस गया ज्योग्राफी लेसन की तरफ। सी हैड टेकन इंग्लैंड, जो उसने इंग्लैंड में लिया था, जो उसने वो चैप्टर, जो लेसन जो उसने पढ़ा था इंग्लैंड में, जस्ट 2 वीक बिफोर, 2 सप्ताह पहले ही। सी फ्लो आउट द थाईलैंड विद हर फैमिली, यानी कि जब वो थाईलैंड के लिए आए थे, उड़े थे, यानी कि जैसे वो थाईलैंड के लिए आए थे, उससे 2 हफ्ते पहले उसने चैप्टर पढ़ा था इंग्लैंड में, अपना ज्योग्राफी चैप्टर, उसके माइंड में वो आया। अब देखिए क्या चैप्टर पढ़ा था उसने। टिली saw the sea slowly rise, तिली ने देखा कि जो सी है वो राइज, बढ़ रहा है, एंड यानी कि पानी उसका बढ़ रहा है। स्टार्ट फॉर्म, जो जो उसका पानी है, फोम के रूप में, बबल जो बुलबुले, और फोम विस्पर जो झाग के रूप में बन रहा है। उसका जो पानी है वो झाग बन रहा है, बुलबुले उठ रहे हैं उसमें। उसने देखा, हर ज्योग्राफी टीचर हैड सोन, उसकी उनकी जो ज्योग्राफी टीचर थी, उसकी भूगोल की जो टीचर थी, उन्होंने उन्हें बताया था, दिखाई थी वीडियो उनकी क्लास में। एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया था कि सुनामी कैन बी कोज द अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। जो सुनामी है वो जो आ सकती है अर्थक्वेक के कारण, वोल्केनो के कारण और लैंडस्लाइड के कारण सुनामी आ सकती है। टिली स्टार्ट टू स्क्रीम, टिली ने, स्क्रीम बोलते हैं चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी फैमिली पर, गेट ऑफ द बीच, के बीच को छोड़ो। सी टॉक्ड अबाउट द अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने बताया कि समुद्र के नीचे भूकंप आया है। हैड सेड हर मदर पैनी, उसकी मम्मी पैनी बोलती हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ सुनामी, वो मुझे नहीं पता था कि सुनामी होती क्या है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्रेंटेड, लेकिन मैंने अपनी बेटी को देखकर, डरा हुआ देखकर, मैंने आई थॉट, मैंने सोचा, समथिंग सीरियस मस्ट बी गो ऑन, कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो सीरियस है, जो हमें यहाँ से चलना चाहिए। टिलीज पेरेंट टुक हर, टिली के माता पिता ने उसकी छोटी बहन को लिया और उसको लिया और उन्हें बीच छोड़ दिया, और वो कहाँ चले गए, टू द होटल चले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट, बहुत सारे टूरिस्ट भी उनके साथ बीच छोड़कर चले गए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और तभी उनके पीछे पीछे सारा सी, यानी कि समुद्र का पानी उनके पीछे पीछे आ गया, यानी कि सुनामी तुरंत ही आ गई। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्ला रही थी कि दौड़ो भागो। जब ऐसा कुछ होगा तो यही तो करते हैं, सब लोग चिल्लाते हैं दूसरे को, भागो दौड़ो बचो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, जो फैमिली थी, टुक रिफ्यूज बोलते हैं शरण लेना, आपने रिफ्यूजी सुने होंगे शरणार्थी, तो रिफ्यूज बोलते हैं शरण लेना। इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल के तीसरे फ्लोर पर जाकर उन्होंने, तीसरे माले पर जाकर उन्होंने शरण ली उनकी फैमिली ने। और जो बाकी लोग थे, इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो बीच पर रुकते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, वो जीवित नहीं बचते। द स्मिथ लेटर मीट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट देयर एंटायर फैमिली, देखिए टिली जो स्मिथ है, स्मिथ फैमिली, वो ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया था इस सुनामी में। थैंक्स टू टिलीज एंड हर ज्योग्राफी लेसन, सबने टिली के ज्योग्राफी लेसन को, टिली को थैंक यू बोला। एंड दे हैव बीन फॉरवार्न, जिससे कि वो क्या हुआ, उन्हें वार्निंग मिल गई। फॉरवार्न मतलब पहले ही वार्निंग मिल गई, जिसके कारण उन्हें पहले ही वार्निंग मिल गई। देखो अगर टिली उस चैप्टर को ना पढ़ती, ज्योग्राफी चैप्टर को, तो उस किसी को बता भी नहीं पाती, खुद का जीवन भी खोती और बाकी भी कोई नहीं बच पाता। टिली वेंट टू बैक हर स्कूल इंग्लैंड, जब टिली वापस अपने स्कूल इंग्लैंड में गई तो उसने अपने क्लासमेट्स को बताया उस टेरिफाई टेल, उस भयानक कहानी के बारे में अपने क्लासमेट्स को बताया। तो बच्चों देखा आपने किस तरह से टिली ने जो चैप्टर पढ़ा था क्लास में ध्यान से, उसने किस तरह से वो दूसरों को बचा लिया, यानी कि कभी भी पढ़ा हुआ हमारे कभी
वेस्ट नहीं होता, कभी ना कभी काम आता है। हमें हर चैप्टर को ध्यान से पढ़ना चाहिए, पता नहीं हमारे जीवन में वो कब हमें काम आ जाए। अगर टिली ने लापरवाही की होती उस चैप्टर को पढ़ते हुए तो क्या वो इतने सारे लोगों की जान बचा पाती। तो बच्चों, आपको इससे ये सीख मिलती है कि आपको हर चैप्टर को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, हर ध्यान से समझना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके करते हैं क्वेश्चन आंसर। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। देखिए, व्हाई डिड द टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। टिली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी? उसकी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, या फिर बी में है सेलिब्रेट क्रिसमस। आपको पता है, हमने पढ़ा था अभी 26 दिसंबर को 2004 का वो क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए थे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड अदर ओन द बीच गो ऑन द एस्केप फ्रॉम सुनामी। वो सुनामी से बचने के लिए कहाँ गए? कहाँ गए? 3rd फ्लोर पर गए या फिर नियर बाई हाउस के पास गए? तो अभी हमने पढ़ा था कि वो 3rd फ्लोर पर गए। सी में देखते हैं। देखिए, टिली सेड मैनी लाइफ बिफोर दिस सी रिमेंबर्ड हर ज्योग्राफी लेसन, फिल इन द ब्लैंक्स विद व्हाट सी लर्न इन हर ज्योग्राफी क्लास। आपको ये बताना है कि टिली ने देखो बहुत सारे लोगों की जान बचाई क्योंकि उसे अपना ज्योग्राफी लेसन याद आ गया, लेकिन आपको ये बताना है कि उसने ज्योग्राफी क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो आपको ये फिलअप्स में फिल करना है। नंबर 1 पे देखिए, सुनामी कैन बी कोज्ड बाई, क्या पढ़ा था? अभी अभी पढ़ा है हमने, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, लैंडस्लाइड। आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। अर्थक्वेक, वोल्केनोज, लैंडस्लाइड, यहाँ से लिखा हमने फर्स्ट का, ये हमारा फर्स्ट का हो गया। सेकंड में देखिए, बीच वॉर्स गेटिंग, क्या हो रहा था? बीच स्मॉलर, उसकी माँ ने बताया था ना कि बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर, वो छोटा होता जा रहा था, बीच पानी बढ़ रहा था। टिली सो द सी स्लोली, क्या है इसमें? राइज स्टार्ट टू फॉर्म एंड वर्लफॉल। आप इसको यहाँ से कर सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर इसका सारा आंसर है, आपके सारे आंसर आपके इसी में ही है। देखिए, स्टार्ट टू फॉर्म, बबल उसमें दिया हुआ है, और वर्लफूल। आपको राइज फिल करना है फर्स्ट में, फिर फॉर्म फिल करना है, और फिर वर्लफूल्स फिल करना है आपको। तो इस तरह से हमारे 3rd का आंसर हो जाता है। ठीक है, और हमारे जो 2nd का स्मॉलर एंड स्मॉलर, आप ये कर सकते हो, स्मॉलर लिख सकते हैं और इसको स्मॉलर एंड स्मॉलर भी कर सकते हैं। और हमारे फर्स्ट का जो है ये वाला, ये है हमारा, ये हमारा फर्स्ट का है। तो आपको तीनों आंसर इसमें से मिल गए हैं। तो बच्चों, आई होप आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा, समझा होगा। आपको इससे कुछ सीख मिली होगी किस तरह से हमें अर्थक्वेक में, जब अर्थक्वेक आए तो किस तरह से खुद को बचाना है। देखिए यहाँ पर आपको ये दिए हुए हैं ये सब, तो किस तरह से खुद को बचाना है, और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बताना है और उन्हें बचाना है। तो बच्चों, आज आपको ये जो आज की वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और आपको ये जो आपकी वर्कशीट नंबर 5 है आपको समझ आई होगी। तो बेटा, अगर आपको आपकी वर्कशीट समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।